मैं हूं शिवकरण सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल बहुजन यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं बाराबंकी के रामनगर विधानसभा के ग्राम भागीरथपुरवा में, जहां पर बहुजन समाज के बहुजन विचारधारा के बहुत ही पुराने साथी, जो एक हिसाब से बहुजन पिलर कह सकते हैं आप लोग, बहुजन विचारधारा के पिलर, बहुजन समाज पार्टी और दलित पैंथर में बहुत सालों तक काम कर चुके श्रद्धेय परशुराम गौतम जी, उनके घर पर, और उनके साथ में दलित पैंथर के पुराने साथी श्रद्धेय राज बकस जी हमारे साथ हैं। और इनके यहाँ पे एक बैठक रखी गई थी। बैठक का उद्देश्य क्या है, कौन कौन लोग बैठक में आए हैं, आइए जानते हैं हम इन लोगों से। जी नेताजी, आप बताएंगे ये किस चीज़ की बैठक थी और इसका क्या उद्देश्य था? तो भीम आर्मी संगठन की बैठक थी, और ख़ास तौर से जो दलितों के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न हो रहे हैं, चाहे पूरे देश में हो रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। इनके हकूक़ मारे जा रहे हैं, जिस कारण से भीम आर्मी का अब सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। माननीय चंद्रशेखर साहब जो है, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एएसपी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं जनता उनकी तरफ नज़र उठा के देख रही है, और ख़ास तौर से उनको अपना अगुवा मान करके जो अनुसूचित जाति का जो बहुजन समाज का वोटर है, वो ख़ास तौर से इन्हीं को देख रहा है, इन्हीं की तरफ जा रहा है, और चाहता भी है कि ये आगे बढ़ें। ये बहुजन समाज और ये गांव की जनता, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, ये सब हमारे माननीय चंद्रशेखर जी के साथ हैं। आज की इस बैठक का उद्देश्य क्या था? आज की बैठक का उद्देश्य था कि कमेटी का गठन करना, जिससे कि भीम आर्मी और एएसपी का अच्छी तरह से प्रचार प्रसार हो सके। इसलिए कार्यकर्ताओं को सही तरीके से सही रास्ता बता करके, भीम आर्मी के नियमों कानूनों को बता करके कि भीम आर्मी लोकतांत्रिक तरीके से संविधान में अपना भरोसा रख करके, और जो है भीम आर्मी अच्छे तरीके से गाँव में, शहरों में, क्षेत्र में, ज़िले में, प्रदेश में, देश में अच्छा विकास कर रही है और अच्छी तरीके से संघर्ष कर रही है। इसलिए आज ये उद्देश्य था मीटिंग का कि कार्यकर्ताओं को सही तरीके से खड़ा करके माननीय भीम आर्मी जी के, चंद्रशेखर जी की बात को बताया जाए, घर घर में पहुंचाया जाए। मुख्य उद्देश्य तो हमारा यही था। आज कौन कौन से लोग और शामिल हुए इस बैठक में? इस बैठक में तो क्षेत्र जवार के बहुत से लोग थे। अब नाम किन किन के बताए जाएँ, उससे राज बकस गौतम जी हैं, पूर्व प्रधान पुतलाल जी हैं, और ख़ास तौर से राम कुमार रावत जी हैं, और ख़ास तौर से ये घोंखरिया के तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी रहे, जो पहले से समाज में काम कर चुके हैं, वो लोग भी थे। तो इस तरह से करीब 100-150 लोगों को बुला करके आज जो हमारे युवा साथी हैं, उनको तैयार किया गया है कि जन जन में जा करके अपनी बात का प्रचार प्रसार करें और भीम आर्मी का सहयोग करें। जहाँ भी अत्याचार उत्पीड़न हो, उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए अपना संघर्ष करें। ये मुख्य उद्देश्य। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भीम आर्मी के जो संगठन चलाया जा रहा है, उस संगठन को एक यूनिट विधानसभा की और ब्लॉक की तैयार करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, जहाँ ये आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं ये कि सारे लोग उपस्थित हैं, युवा साथी। इनको जो है एक कैडर ट्रेनिंग दी गई है कि ये लोग समाज में हो रहे उत्पीड़न का, अत्याचार का किस तरह से संवैधानिक तरीके से इसका उत्तर देंगे, इसको रोकने का काम करेंगे। हमारे साथ बाराबंकी जनपद में आज़ाद समाज पार्टी, जो कि भीम आर्मी का राजनीतिक फ्रंट है, उसके जिला अध्यक्ष हैं हमारे बीच में। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में इनको पद दिया गया है जिलाध्यक्ष का। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी बाराबंकी जनपद में, और बहुजन समाज को लेके क्या विचारधारा है आपकी? बहुजन समाज का खोया हुआ स्वाभिमान और अस्तित्व वापस लाने के लिए वर्तमान जो जालिम सरकार आरएसएस और संघ की सरकार है, जो मनवादी व्यवस्था पर आधारित है, जो भारत के वंचित समाज, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, अक़लियत, जैन, बौद्ध, पारसी सभी लोगों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हक
ख़त्म कर रही है, निरंतर धीरे धीरे करके शिक्षा से समाज को वंचित कर रही है, रोजगार से वंचित कर रही है, स्वास्थ्य से महरूम कर रही है और मानव को जो है दर दर मौत के लिए मौत भटक रही उसके दरवाजे, और इसके लिए सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था से पुनः उभरने के लिए हम बुद्ध, कबीर, साहू फूले, अंबेडकर की विचारधारा, मानवर कांसीराम के संघर्ष की विचारधारा पर पुनः अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ेंगे और समाज में जो भी अत्याचार होगा उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। संवैधानिक तरीके से रहकर समाज को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। अभी ये आपके रामनगर, सूरतगंज के ब्लॉक की बैठक हुई है। ब्लॉक के पदाधिकारी बनाए गए हैं, कुछ लोग न्याय पंचायत के पदाधिकारी बनाए गए हैं, कुछ लोग ग्राम के पदाधिकारी बनाए गए हैं। ये लोग जब अपना पूरा काम कर लेंगे, इन्हीं में से जो और जिनका कार्य अच्छा होगा, जो इनका संघर्ष अच्छा होगा, उनको विधानसभा लेवल पर ले जाया जाएगा, जिला लेवल पर ले जाया जाएगा, और अच्छा होगा तो मंडल लेवल पर भी भेजा जाएगा। इनमें इनके अंदर एक स्वाभिमान, एक जागृति पैदा की जाएगी कि जो पड़ोसी का घर जला हो तो उसको बुझाने की ज़रूरत है, पड़ोसी पे अत्याचार हो रहा उसको जो है उसकी मदद करने की ज़रूरत है। इसलिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की ये बैठक थी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा जो समाज में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उनकी चौखट कर तक जाएं, उनसे कुछ सीखें। ये सीखने के दौर में हम लोग गांव-गांव पहुंच रहे हैं, जो अनुभवी लोग हैं उनके चौखट पर पहुंच रहे हैं, उनको संरक्षक बनाकर हम समाज की लड़ाई को लड़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोग का भी जो नेशनल बहुजन चैनल है, आपका भी धन्यवाद कि आप जो चौथा स्तंभ था, जो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका 3 स्तंभ थे, चौथा मीडिया स्तंभ था, जो आज वो भी मनवादियों के हाथ बिक गया। 24 चैनल को एक व्यक्ति ने खरीद लिया। आज मीडिया पर वही दिखाया जाता है जो खरीदी हुई खबरें हैं, वास्तविक दर्द को मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा। यहाँ तक न्यायपालिका तक खरीदी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद राज्यसभा भेजा जा रहा। ये कितनी शर्मनाक और गंभीर बात है। जनता को सोचने की ज़रूरत है, खड़े होने की ज़रूरत है। ईवीएम की बेईमानी की जो सरकार है, इसमें लात मार के इसको जो है नीचे ढकेलने की ज़रूरत है। ये सब काम करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी टीम आगे आई है। जो लोग आज जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत, और जो लोग हमको प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, भीम आर्मी को राजनीतिक सामाजिक रूप से जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, संघर्ष अनुभव दे रहे हैं, उनका भी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और जिला यूनिट की तरफ से सभी का हार्दिक आभार। और सभी पदाधिकारियों जो बने हैं, इनकी उज्जवल भविष्य, समाज की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, अध्ययनरत रहें। अपने गांव में भीम आर्मी पाठशाला खोलें। नियमों का पालन करते हुए जो शिक्षा का गैप हुआ है, 2 साल से शिक्षा से समाज वंचित हुआ है, उसकी पूर्ति करें और अपने गांव में लाइब्रेरी खोलें। इस तरह के अच्छे काम करें। अंधविश्वास, धर्म, आडंबर से दूर रहें। चाहे वो अंधविश्वास मूर्ति के रूप में हम अम्बेडकर को माने, चाहे वो दुर्गा को माने, वो है तो अंधविश्वास। क्योंकि पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ेगा वही लड़ेगा। बाबा साहब ने कहा है कि लड़ना है उससे पहले पढ़ना है। तो पढ़ाई की ओर भीम आर्मी की पहले मूल मंत्र की ओर हमारा जो है लक्ष्य है। उसके बाद अधिकार बचाना है, सम्मान बचाना है, फिर सत्ता की हक हकूक को वापस पाना है। इन्हीं बातों के साथ आपका भी धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भीम आर्मी शिवबरन सिंह जी हैं। लॉकडाउन में जो हमारे समाज का शैक्षिक और सांस्कृतिक आर्थिक हानि हुई है, उसको आप किस प्रकार से बराबर करना चाहेंगे, या इसके लिए कोई प्लानिंग है आपकी? जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भीम आर्मी की शुरुआत ही शिक्षा के क्षेत्र से हुई थी। तो जो बहुजन समाज का, क्योंकि जितना ही गरीब तबका है, गरीब तबके का जो समाज है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहा है और उसके पास ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं है, और सरकार ने बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन लगा दिया। तो पिछले 2 साल से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही नुकसान हो रहा है हमारे समाज का। तो भीम आर्मी सबसे पहला कदम उठा रही है कि हर गांव में भीम आर्मी पाठशाला खुले, और जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं, शिक्षा से वंचित हैं, अभी उनकी ऑनलाइन क्लासें नहीं चल पा रही हैं, तो उनको छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से शिक्षा दी जाए, संविधान के बारे में बताया जाए, अपने महापुरुषों का इतिहास बताया जाए। भीम आर्मी सबसे पहले तो उससे पे काम कर रही थी और आगे निरंतर करती रहेगी, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में कोई पिछड़ा न रह जाए। और रही बात रोजगार की, तो मोदी सरकार ने आने से पहले ही कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे,
और मुझे लगता है कि जब से सरकार आई है तब से 2 करोड़ की जगह पर 4 करोड़ या 6 करोड़ कह सकते हैं रोजगार लोगों के छिन गए हैं। तो उस कदम पर भी भीम आर्मी कार्य कर रही है। और अगर 2022 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनती है तो हम अच्छे पैमाने पर लोगों को रोजगार भी देंगे और सरकारी नौकरियां भी देंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आप इसी तरह से लगे रहिए समाज के काम को करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता बाराबंकी से श्रद्धेय दिवाकांत रावत जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से समाज को जोड़ने के लिए इनका अगला क्या कदम होगा, कैसे एकता लाएंगे समाज में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय जी हमारी ग्राम पंचायत में आए और हम लोगों से मिलकर पार्टी के विस्तार के संबंध में बताया और लोगों को पार्टी में शामिल किया और ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर की कमेटियों का गठन किया। अब बात यह है कि इस कारवां को बढ़ाया कैसे जाए। धीरे धीरे करके आज लगभग कम से कम 50 से ज़्यादा संख्या में लोग आए और जुड़े, पार्टी का भीम आर्मी का पद ग्रहण किया और अपने अपने काम को करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। और धीरे धीरे इसी तरह से लोगों को बताया गया है और इन लोगों को ये भी बता दिया गया है कि आप लोग एक दूसरे से मिलकर भीम आर्मी के बारे में बताएं और इनके बारे में किस तरह से संघर्ष करना है, शोषित लोगों को किस तरह से न्याय दिलाना है। जब आप लोगों के नज़दीक पहुंचेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे, उनसे बात करेंगे तो वो लोग आपको अपना समझेंगे और धीरे धीरे करके आपसे जुड़ेंगे। और जिस तरह से इस समय वर्तमान समय में सरकार के द्वारा लोगों का शोषण किया जा रहा है तो उसके लोग टूट रहे हैं और हमसे जुड़ रहे हैं और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि लोग हमारे साथ आना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ हमारे बीच में दलित पैंथर के पुराने साथी श्रद्धेय राज बकस जी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपके समय पे या पुराने समय पे हमारे समाज से ज़्यादा शोषण होता था, अभी शोषण में कुछ कमी आई है, लेकिन जब से ये भाजपा सरकार प्रदेश में बनी है, आप इधर देख रहे हैं लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद हैं, लेकिन आए दिन आप केवल ज़िले की ही बात ले लीजिए, कहीं हत्या हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है। तो इस तरह से आप अभी वर्तमान में इस शोषण से निपटने के लिए क्या रणनीति देंगे अपने नए साथियों को? सबसे पहले भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष तथा इस भीम आर्मी की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं नेशनल बहुजन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, इसे लड़ाई लड़ने के लिए जो आज विधानसभा रामनगर की ग्राम पंचायत भागीरथपुरवा में पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा परशुराम गौतम जी के निवास स्थान पर एक जो उत्पीड़न दलितों का हो रहा है, उससे लड़ाई लड़ने के लिए आज भीम आर्मी का गठन हुआ है। यही एक सही तरीका है। इसी संगठन के माध्यम से हम लोग दलितों को न्याय भी दिला सकते हैं। और सबसे पहले मैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाबा साहब का सबसे पहले जो मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, ये भी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने जगह जगह पर एक स्कूल खोल करके बाबा साहब के संविधान को पढ़ाया जा रहा है। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए बताया जा रहा है। भीम आर्मी का सही काम जो हो रहा है, इसके लिए पूरी जनता आभार प्रकट करती है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से ये मीटिंग, ये बैठक की गई, इसी तरह से छोटी छोटी बैठकें करके लोगों को जोड़ के समाज को ऐसे शोषण से बचाया जा सकता है। इस बैठक में हमसे बात करने वाले सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।